हाँ तो नमस्ते दोस्तों, आज हम टॉप 10 कॉलेज की बात करने वाले हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज, टॉप 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज जो आप लोग फर्स्ट ईयर में यानी कि पीई से पॉलिटेक्निक इंजीनियर करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही बेस्ट है ये वीडियो। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं टॉप 10 कॉलेज, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज। उसके बाद टॉप 10 कॉलेज देखेंगे, साथ में हम देखने वाले हैं इसमें साथ में हम देखने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक पीई 2026 का कॉलेज वाइज, ब्रांच वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ, जो कि 2026 का कट ऑफ है। तो आप लोग देखिए जरूर। सबसे पहले नंबर हम देखते हैं एनजीपी पटना 13। एनजीपी पटना 13 जो है, इसमें आपको मिल जाएगा सिविल ब्रांच से। अगर आप करना चाहते हैं तो सिविल ब्रांच के लिए आपको यूआर में जो होना चाहिए रैंक, वो 2 से लेके आपको 110 तक होना चाहिए। अगर यूआर रैंक के हिसाब से आपका चयन होता है तो आपको 2 से 110 तक चयन हो जाएगा, यानी कि 1 से लेके एक का पूरे जहां भी चयन कर सकता है वो कर सकता है। उसके बाद बीसी का जो है, बीसी कैटेगरी है। अगर आप सिविल इंजीनियर करना चाहते हैं, बीसी कैटेगरी से आते हैं, तो आपका 60 से 85 रैंक में आपका हो जाएगा। उसके बाद है ईबीसी। ईबीसी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको जो है, आप अगर ईबीसी कैटेगरी से हैं तो आप 33 से 32 रैंक में आप सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 6 से 40 तक रैंक में आपको मिल जाएगा। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो 26 से 51 तक मिल जाएगा। आप लोग यहाँ पे थोड़ा नोटिस किए होंगे कि हमने बताया यहाँ पे आपको 2 रैंक यूआर से लाया तो 2 रैंक से 110 रैंक में हो जाएगा, और जबकि हम बीसी से लाए हैं तो हमारा अपना कैटेगरी से ही बीसी दिखा रहा है। ऐसा नहीं है, कैटेगरी के हिसाब से आपका चयन पहले से ही हो जाता है वहाँ पे, तो आपका कैटेगरी रैंक तो वहीं पे आ जाता है। यानी कि कैटेगरी में आपके कैटेगरी से कितना लोग ने एग्जाम दिया है, कितना आदमी आपका कैटेगरी से एग्जाम दिया है, उसका पहले से ही आ जाता है वहां से। उसके बाद वही हिसाब से आपको रैंक दिया जाता है, उस हिसाब से आपको रैंक थोड़ा सा उसमें ही वहीं पे आपको कम रैंक दिया जाता है। इसे आप देख सकते हैं। उसके बाद है आपको, उसके बाद अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 14 से आपको 336 तक लाना पड़ेगा, 14 से 336। उसके बाद अगर आप बीसी कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको 175 से 202। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से तो आपको 112 से 241, और इसी तरह आपको एससी कैटेगरी में भी मिल जाता है 11 से 175। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आपको 43 से 121 से। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर को भी है इस तरह से 598 से 5490, यानी कि बहुत ज्यादा है। यूआर रैंक इतना पे आ सकते हैं आप। तो उसके बाद है यहाँ पे बीसी कैटेगरी से है आपको 2070 से 3307 ला सकते हैं, जिसमें आप लोग देख रहे हैं 2070 एक मतलब में 2070 आपका होना ही चाहिए। अगर आपका 1 2 3 4 है तो भी आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 है या फिर 2070 से कम होना चाहिए। इतना से आपका कम होना चाहिए, कम ले सकते हैं, लेकिन इतना से बेसी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है ईबीसी में इतना होना चाहिए, उसके बाद एससी में इस तरह से, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में इस तरह से आप पूरा कॉलेज दे सकते हैं। तो कॉलेज आपको बता दें, टॉप 10 कॉलेज में आपको पहले नंबर आ जाता है एनजीपी पटना 13। उसके बाद दूसरा कॉलेज आ जाता है जीपी पटना 7, जीपी पटना 7। उसके बाद 3 नंबर पे आ जाता है जीपी गया, 3 नंबर पे आपका आ जाता है जीपी गया। उसके बाद चौथा नंबर पे आ जाता है जीपी मुजफ्फरपुर, और 5वां नंबर पे आपका आ जाता है जीपी भागलपुर। उसके बाद 6ठा नंबर पे आ जाता है जीपी वैशाली, 6ठा नंबर पे आपका क्या आ जाता है जीपी वैशाली। उसके बाद 7वां नंबर पे आ गया जीपी दरभंगा। उसके बाद 8वां नंबर पे आपका आ गया जीपी बरौनी बेगूसराय, जो कि बेगूसराय में है, जीपी बरौनी। उसके बाद जीपी पूर्णिया आ गया 9 नंबर। उसके बाद 10 नंबर जो है वो छपरा आ गया। तो यहाँ तक 10 कॉलेज देख ली। उसके बाद यहाँ पे आप रैंक भी देख सकते हैं। रैंक देखने के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर आप टॉप 10 कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप रैंक देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में हम दे चुके हैं आपको, उसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं।